राजीव जेटली साहब, मुझे ये बताइए, देखिए किसान भी यही डिमांड कर रहे हैं, C2+50 वाला फॉर्मूला जो है वो अमल में लाया जाए, एमएसपी पर कानूनी गारंटी हो। और ये मुद्दा कोई नया नहीं है, ये तो सालों पुराना मुद्दा है। अब ऑपोजिशन भी यही डिमांड कर रहा है, तो ऑपोजिशन और किसानों के आक्रोश को खत्म करने की कोशिश क्या सरकार की तरफ से होगी? क्या किसान नेताओं को बुलाया जाएगा इस बारे में बातचीत करने के लिए? क्योंकि सबसे बड़ी मांग तो आप मान चुके हैं। देखिए, ओपोजिशन का एक अलग रोल है। ओपोजिशन को बार बार किसान से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उनकी अपनी दुकान है, वो अपनी दुकान चला रहे हैं। लेकिन जब हम किसान भाइयों की बात कर रहे हैं तो किसानों के साथ हमारा संवाद लगातार बना हुआ है। हमारे कृषि मंत्री जी ने इस बात को कोट किया कि हम एमएसपी के ऊपर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं, कैसे हम विविध खेती की तरफ ले जाकर के फसलों की एमएसपी दे सकते हैं। तो उस पर हमारा काम चल रहा है। और जो आपने तीसरी बात कही कि किसान को बेनिफिट की, तो देखिए इस सरकार के अंदर किसानों को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया उनके खातों में गया है, सीधा उनके खातों में गया। कोई बिचौलिया उसके बीच में नहीं था। और जो आप दिखा रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर बैठे हैं, ये लोग वो लोग हैं जो बिचौलिए हुआ करते थे। जो भी सरकारी स्कीम होती थी उसका पैसा इनके बंटवारा इन लोगों के बीच में होता था, किसानों के बीच में नहीं पहुंच पाता था वो। उसका सीधा एग्जाम्पल अगर आपने देखना है तो महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। महाराष्ट्र में जब उसका ऑडिट किया गया तो पता चला कि किसानों के पास जो पैसा पहुंचना था वो पैसा नहीं पहुंचाया गया, वो सरकारी दलाल खा चुके थे। तो आज जो संवाद हमने शुरू किया वो किसानों के साथ किया और किसान इस बात से पूरी तरह से सहमत है। नहीं, लेकिन संवाद अभी इस बड़े कदम के बाद ऐसा लग रहा है कि संवाद नहीं हो रहा है, क्योंकि किसान नेताओं से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सरकार की तरफ से तो अभी कोई निमंत्रण नहीं मिला। हम चाहते हैं एमएसपी पर कानूनी गारंटी के मुद्दे को लेकर बातचीत शुरू करे सरकार, तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं आपको बताता हूं कि जिन्हें आप किसान नेता कह रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूं क्योंकि उनके पीछे किसान खड़े थे, लंबे वक्त तक उनके पीछे किसान खड़े रहे और जब किसानों की मांग पूरी हो गई तो किसान अपने घरों में चले गए। आज वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि अगर हमने राजनीति ही करनी थी तो हमें राजनीतिक दिशा में आगे चलना चाहिए था, अपने कुछ फॉलोवर बनाने थे। हमने किसानों के का सहारा लेके अपना राजनीतिक सर्वाइवल करने की कोशिश किया। आज वो पीछे मुड़ के देखेंगे तो उनके पीछे कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि उनका उद्देश्य राजनीति था और किसानों का उद्देश्य किसान की जो मांग थी वो था और उनकी मांग पूरी हो चुकी है। अब राजनीतिक उद्देश्य वाले लोग वहां बैठे हैं, अगर वो बैठ ठीक है, पुष्पेंद्र चौधरी साहब इसका जवाब दीजिए। जेटली साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जिनकी हैं, मकसद राजनीतिक है, वही लोग अब नजर आ रहे हैं धरने प्रदर्शन पर। देखिए समीर जी, इसमें हुआ क्या है कि एक सपेरा आता है, वो 3 काले सांप हमारे घर में छोड़ देता है। अरे हमने डिमांड किया था, हमें गाय चाहिए भाई जो दूध दे हमें, वो एमएसपी की लीगल गारंटी है। अब उस सांप को जो है सपेरा पकड़ के वापस ले गया तो कह रहे हैं बहुत बड़ा काम हो गया, मास्टर स्ट्रोक हो गया और बहुत सारी मांगे मान ली। आप भी बार बार कह रहे हो सबसे बड़ी मांग होती, अरे सबसे बड़ी मांग थी एमएसपी की लीगल गारंटी। ये तो जबरदस्ती हमारे गले में जो है 3 सांप आपने डाल दिए थे, वो आपने हटा दिए। हमने आपका चलो धन्यवाद भी दे दिया, जबकि बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। आप जो है गलत तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन मत करिए। दूसरा, ये जो है प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी के बारे में क्या कहा, वहीं से संशय पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा एमएसपी की व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए कमेटी बन रही है। अरे मांग पारदर्शी और प्रभावी खोखले शब्द है, गोलमोल शब्द है। मांग ये है कि एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए कमेटी बना रहा हूं मैं, ये कहना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को और लिखित में देना चाहिए था। अब 10-11 दिन बीत गए तो कम से कम 3-4 राउंड की अब तक वार्ता भी हो जाती। इनका मकसद वही है। अब कल इन्होंने क्या किया, 10 मिनट में दोनों कानून वापसी ले लिए, कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि चर्चा होती तो टैनी महाराज के इस्तीफे की भी चर्चा होती, 700 किसान क्यों मरे, क्यों आप कानून लाए ढोल पीटते हुए और फिर चुपचाप लेके भाग गए उनको, तो सारी चीजों की चर्चा होती और एमएसपी की लीगल गारंटी की चर्चा होगी। चर्चा से बच रहे हैं और किसान भी आप चाहे कितना ही कह लो कहीं जाने वाले नहीं है। सारी जत्थेबंदियां एकजुट है, फॉर्मल उनका जो है स्टैंड है और 4 तारीख की मीटिंग 1 तारीख को कर लो, चाहे आज कर लो। जब आप नहीं करोगे तो मीटिंग भी होगी, आंदोलन भी होगा और जब तक इसको आप नहीं मानोगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हमारी कोई समय सीमा नहीं है, आपकी समय सीमा है। आखिरी शब्द, आपकी समय सीमा 2.5 महीने में यूपी में खत्म हो रही है, 2.5 साल में केंद्र में खत्म हो रही है। आपका रोज 1 दिन कम हो रहा है। आप चिंता मत करिए, आपको घर छोड़ करके तसल्ली से हम जाएंगे अपनी मांग मनवा के। जी, तो असल मकसद ये है क्या? हाँ, मांग मनवा देंगे। अगर ये आवाज मान जाए मांग, हम अपने घर चले जाएंगे। और ये मांग नहीं मानेंगे तो इनको घर छोड़ के आएंगे हम, चिंता मत करिए। ठीक है, मांग नहीं मानेंगे तो घर छोड़ कर आएंगे। राजीव जेटली साहब, सीधी चेतावनी अब दी जा रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।